हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रेडिया। दिस इज़ योर मॉर्निंग मार्केट अपडेट। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं। कॉस्पी, एसजीएक्स निफ्टी, हैंगसेंग एंड निकाय ऑल फोर आर ट्रेडिंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मार्केट्स भी पॉजिटिव क्लोज ओपन होने के चांसेस हैं। स्पेशली एसजीएक्स निफ्टी 0.2% की बढ़त के साथ 15,240 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस। S&P 500 एंड नास्डैक दोनों ही पॉजिटिव बेसिस पे क्लोज हुए थे फ्राइडे की क्लोजिंग में। एंड गोल्ड के प्राइजेस में आज थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यूएसडी आईएनआर के वैल्यूज़ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक स्टिमुलस पैकेज आने के चांसेस है। नेक्स्ट कम्स योर मेजर डेटा रिलीजेस जो आज आने वाली है। तो जापान में जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। फोकास्ट किया जा रहा है कि ये 2.3% रहेंगे। इंडिया में डब्ल्यूपीआई फूड, डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, ये जनवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़े आने वाले हैं। इसी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है, प्लस ट्रेड बैलेंस कितना रहता है, वो सब भी आज हमें दोपहर और शाम तक पता चल जाना चाहिए। कुछ टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है 1% हायर लीड के साथ में क्लोज हुआ था फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद। एंड एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से हमें एक हिंट मिल रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में करेक्शन देखने को मिले इन दोनों तीनों इंडाइसेस में। एंड निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही टॉप चैनल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एज 45 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी बता रहा है कि 36,000 टू 36,500 के बीच में एक अच्छा हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और इसी रेंज में ये खेलेगा, दैट इज़ 36,500 से लेकर 35,600 के बीच में। एंड अगर ये इसे तोड़ देता है तो 35,600 के लेवल्स को, तो हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में भी इसका हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी आगे जा रही है, एक स्टिमुलस मिल रहा है, तो उससे गवर्नमेंट स्टिमुलस के कारण हमें एक फॉरवर्ड मूव भी देखने को मिल सकता है। तो जब तक कि ये बात क्लियर नहीं होती कि यूएस इकोनॉमी में स्टिमुलस आता है या नहीं, तब तक के वी कैन नॉट फॉर श्योर से कि क्या होने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों के सामने आई है। दिस इज़ ट्रेड फॉर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, एंड इसका रीजनिंग कुछ इस तरीके से है कि जी एंटरटेनमेंट ने कुछ दिनों पहले अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। ऑल्दो दो नंबर्स जो है वो थोड़े से वीक हैं, लेकिन एक अच्छा यहाँ पर हमको काउंटर देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। करेक्शन होने के बाद में ये ट्रेंड लाइन की तरफ में एक अच्छे पॉइंट पे आकर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। ओके, सो यहाँ से ट्रेड जो बनकर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। यू कैन बाय 210 रुपीज़ कॉल 1 लॉट एंड सेल 243 लॉट्स ऑफ कॉल्स एंड बाय 2 लॉट्स ऑफ 255 कॉल। इससे आपको इस तरीके का कुछ पे ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, विच सेज दैट यू विल लूज इन दिस ट्रेड मैक्सिमम ऑफ 20,000 रुपीज़ एंड यू हैव द अपसाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ गेनिंग 65,000 रुपीज़ फ्रॉम दिस ट्रेड। ओके, एंड दिस इज वैलिड फॉर द मार्च एक्सपायरी ऑप्शंस, नॉट फेब्रुवरी, सो कीप दैट इन माइंड। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देख लेते हैं जिनके अभी जिनके ऊपर हमें एक एक्शन नज़र आने की कोशिश देखने को मिल रही है। तो अंबुजा सीमेंट सबसे पहले। अंबुजा सीमेंट में हमें एक अच्छा रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक अपसाइड ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है, एंड ये जो अभी की 277 की रेंज पे जो फिबोनाची लेवल बनी हुई है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये अच्छे खासे अपमूव के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एडलवीज में हमें एक अच्छा ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन पैटर्न मिल रहा है, एंड इफ इट वर्क्स देन वी हैव एन अपसाइड, we can see an upside of or a breakout up till 100 rupees on this share। और शैफलर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर भी हमको एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एंड रिसेंटली इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया था कुछ दिनों पहले। सो ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से एक
ट्रेंड लाइन की तरफ जाने के आसार कुछ नज़र आ रहे हैं. सो वी कैन से दैट दिस, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है, दिस अगर ये सपोर्ट लेवल्स तोड़ता है 49,942 रुपीज़ के, तो ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है. अदरवाइज इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं. नेक्स्ट इज जेट एयरवेज. तो जेट एयरवेज में वैसे तो ये काफ़ी रिस्की काउंटर है, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर या तो यूसी लग रहा है या तो एलसी लग रहा है. बट अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो हमको देख सकते हैं, अगर ये यूसी इसी तरह चलती रही तो इट कैन रीच समवेयर नियर 160. नेक्स्ट इज महिंद्रा सीआई. ये भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है एंड पिछले कुछ दिनों में हमको एक अच्छा लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिला है. तो यहाँ पर अपसाइड मूव हम 180 रुपीज़ तक देख सकते हैं आने वाले समय में, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स. नेक्स्ट इज नेस्ले इंडिया. नेस्ले इंडिया भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है. यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है पिछले कुछ दिनों में, एंड नाउ एक कंसोलिडेशन के बाद में हम बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए ये ट्रेड भी ऊपर की तरफ जाएगा. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड न्यूज़ में ऑस्ट्रेलिया ने जो न्यूजीलैंड के साथ ट्रैवल बबल था उसको सस्पेंड कर दिया है, एंड बट न्यूजीलैंड इज़ नाउ अंडर लॉकडाउन. जापान ने फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है. ये सबसे पहली वैक्सीन है जो अब जापान की हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाएगी. फ्रांस में हॉस्पिटल्स की हालत थोड़ी सी खस्ता चल रही है. यहाँ पर एक क्राइसिस के तरीके से चीज़ें होने लगी है. नेक्स्ट इज़ Trump impeachment trial over and wounded Washington grapples with divisions. And the next is Brexit causes supply problems for small UK manufacturers. This is bad for European economy, so indirectly ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी बुरा हो सकता है. नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या क्या चीज़ें आ रही है. तो दिल्ली, नोएडा, अमृतसर और कुछ नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में हमको एक अर्थक्वेक देखने में मिला. खासा डैमेज इसकी वजह से नहीं हुआ है, बट सम एरियाज आर अफेक्टेड अलॉट. IRCTC न्यू दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद, मुंबई में अपनी तेजस एक्सप्रेस फिर से चालू करने जा रही है. सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर IRCTC. एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ने ईज़ किए है स्टील के ऊपर कर्ब. सो शायद हो सकता है कि चाइना से भी स्टील इंपोर्ट जो है वो फिर से चालू कर दिया जाए, क्योंकि हाईवे कॉस्ट के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे. तो इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने मूव लेने की कोशिश की है. सो टाटा स्टील एंड JSW स्टील, ये सारे काउंटर्स हमारे नज़र में होने चाहिए. नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है हम 3,000 करोड़ रुपए जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में डालने की कोशिश करेंगे. तो GIC-RE एंड NIACL, ये दो कंपनीज़ है जिनको इसका बेनिफिट मिल सकता है. नेक्स्ट इज़ PM मोदी ने डेडिकेट किया है BPCL का 6,000 करोड़ का प्रोपाइलिन डेरिवेटिव केमिकल प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज़ मार्क Listosella to become CEO and MD of Tata Motors. Mark Listosella will become the CEO and MD of Tata Motors. So this is a good news कि इंटरनेशनल लीडरशिप अब टाटा मोटर्स को मिल रही है, तो इससे इंटरनेशनल छवि भी इसकी बढ़ सकती है. लेट्स सी. वोडाफोन आइडिया ने रेवेन्यू यूज़र को थोड़ा इंक्रीज़ किया है. नाउ इट इज़ 121 रुपीज़ फ्रॉम अर्लियर 119. स्लाइटली पॉजिटिव है, बट इनके स्टॉक में हमको लॉसेस के कारण काफ़ी नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट इज़ मज़गांव डॉक. मज़गांव डॉक इज़ अनाउंसिंग 5.4 रुपीज़ डिविडेंड. नेक्स्ट इज़ IRFC. इन्होंने 1 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है. रिकॉर्ड डेट है 20 तारीख की. अमारा राजा बैटरीज़ ने 5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया. रिकॉर्ड डेट है 26 फरवरी. शानदार टेक्नोलॉजीज इज गिविंग 1.25 रुपीज़ डिविडेंड. रिकॉर्ड डेट 25. ONGC 1.75 रुपीज़ एंड रिकॉर्ड डेट इज 20. यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स इज गिविंग 0.90 इंटरिम डिविडेंड. एंड TVS ने एक नई गाड़ी लॉन्च की है विच इज़ एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड. ये मार्वल एवेंजर्स से इंस्पायर है और इसको नेपाल में लॉन्च किया गया है. अमारा राजा बैटरीज़ ने 50 मेगावाट का सोलर वॉट पावर प्लांट और लेड रिसाइकलिंग प्लांट चालू किया. तो दिस इज़ गुड फॉर देयर बिजनेस. पावर ग्रिड का प्लान है कि ये 74% स्टेक जो है जयप्रकाश पावर में लेने जा रहे हैं. सो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर बोथ द कंपनीज. गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को
ने डिसाइड किया है कि अपने फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने जाने वाले हैं. सो कीप अ लुक ऑन दिस काउंटर, क्योंकि इसकी वजह से एक शायद हमको बड़ा अपमूव आने मिल सकता है. नेक्स्ट इज टीटागर वैगन लिमिटेड को इंडियन नेवी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है. स्टर्लिंग विल्सन सोलार लिमिटेड को 930 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है इजिप्ट में, विच इज़ गुड फॉर द कंपनी. नेक्स्ट इज चेन्नई मेट्रो. इनको सेफ टनल वेंटिलेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मिली है चेन्नई मेट्रो में. एंड एलपीजी प्राइस को 50 रुपये पर सिलेंडर से हाइक कर दिया है. तो अब गवर्नमेंट विल चार्ज 769 रुपीज़ फॉर सिलेंडर. ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़. सो आई होप यू लाइक आवर कंटेंट. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.